हाँ भाई, गुड इवनिंग। आ गए सब लोग? आवाज़ आ रही है? अभी शुरू नहीं किया। क्या होमवर्क दिया था? क्या होमवर्क था भाई? सभी को गुड इवनिंग। एक तो सीट का होमवर्क था ना? एक्सरसाइज 1 करने को बोला था, 2 और 3 भी कर लिया तुमने? सर्वर थोड़ा कम चल रहा है। हाँ, पहले डीपीपी के बारे में बताओ। कोई स्पेसिफिक डीपी बना के लाए? नहीं। चलो सीट में ही पूछो। सीट में कोई डाउन है? डाउट है? सीट सीट में कोई डाउट है तो पूछो। और सब बन गए? चलो ठीक है। चलो ठीक है। सब बन गए मतलब है? डीपी नहीं मिल रही है? सीट के वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं आ, वीडियो सॉल्यूशन नहीं है सीट के यार। डीपीपी तो आपके सीडब्ल्यू के ऐप पे है। और रिग्नार्ड की डीपी मिल गई तुमको? रिग्नार्ड की मिल गई? ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट लिखो। अगली क्लास में फिर आगे और होमवर्क देंगे तब डिस्कस करते हैं। अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 18। क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करना एक बार वापस। अगली क्लास में बताऊंगा। 50, हाँ, एक ही डाउट होना चाहिए तुम्हारा 50। लेकिन उसको भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा। 50th वाला क्वेश्चन जो है उसको ट्राई वापस करना। एक मिनट क्वेश्चन देख लूं यार। शीट कहाँ चली गई यार? मैंने आपको शीट शेयर की थी ना टेलीग्राम पे यार, मिल क्यों नहीं रही है मुझे? अरे ऐसे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है भाई, 45 750। क्वेश्चन के आगे लिखना है डाउट क्या है। सिर्फ नंबर नहीं लिखना है कि ये नंबर डाउट है।
सीट नहीं मिल रही, कहाँ गई? सवा नहीं है। या मेरे को दिख नहीं रही, चलो अगली बार पूछना डाउट, है ना? 50 क्वेश्चन कर लिए, मिला नहीं मेरे को यार, लिख करता हूँ। एक ही डाउट होना चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन डाउट होना चाहिए, 50 वाला, क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, मैंने सर्च कर ली यार, वो मिली नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना एक डाउट। ये लिखो आगे, देखो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो आप, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। रिग्नार्ड की डीबीपी कैरेविल पे भी शेयर की है, टेलीग्राम पे भी शेयर की है, दोनों की है। नेक्स्ट क्लास में मैं अभी देख के बताता हूँ यार, मैं सीट मिली नहीं, तब तक हेडिंग लगाओ रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब बेसिकली अपन पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्योर कार्बोनिल। देखो रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारा ये जो कीटोन है ना, इस पे यहां पे कौन सा चार्ज है बताओ? डेल्टा प्लस। कार्बन पे डेल्टा प्लस है, मतलब ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 कार्बन। तो अगर मैं आपको कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे दूंगा, Nu माइनस क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल का होगा अटैक, पाई बॉन्ड होगा ब्रेक। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कौन सा स्टेप हुआ बताओ? एडिशन। समझ रहे हो? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ एडिशन। तो इससे क्या बना? O माइनस मिथाइल न्यूक्लियोफाइल एंड मिथाइल। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई? ठीक है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन आ जाए, एल्डिहाइड कीटोन और न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इस न्यूक्लियोफाइल का इस पे करेंगे अटैक, ये पाई बॉन्ड करेंगे ब्रेक, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इसको लिखो आप डन 1। ये नोट करो और लिखो डन 1।
लिखो आप डन 1। वेरी गुड। इनके प्रोडक्ट बनाओ और रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो कि अब हम रिग्नार्ड है और ये है फॉर्मल्डिहाइड। तो हम क्या करेंगे, रिग्नार्ड इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा अटैक। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां से क्या बनेगा, CH3 CH2O माइनस MgBr प्लस। और O माइनस और H प्लस की क्या रिएक्शन होगी, एसिड बेस CH3 CH2OH। कितने डिग्री का अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। लिखो मेरे साथ साथ, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर रिग्नार्ड में X कार्बन है तो इसमें कितने कार्बन होंगे भाई, X प्लस 1। एक कार्बन बढ़ गया फॉर्मल्डिहाइड से। ऐसे लिखो मेरे साथ साथ। तो सिमिलरली यहां क्या होगा, रिग्नार्ड अटैक ऑन फॉर्मल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बना क्या इससे, RCHO माइनस CH3 MgBr प्लस बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ये O माइनस इसके साथ क्या करेगा, एसिड बेस। ये बनेगा अल्कोहल। तो अगर बताओ इसमें X कार्बन है तो हाउ मेनी कार्बन इन द प्रोडक्ट, ये बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल और नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट इज X प्लस 2। ठीक है, लिखो ऐसे साथ साथ। हाँ, सिमिलरली रिग्नार्ड का अटैक, पाई बॉन्ड ब्रेक, वहां सब जगह लिखना है आपको। बेसिकली प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इसमें ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये बनेगा O माइनस मिथाइल मिथाइल। फिर आप NH4Cl क्या करेगा, इट इज ए सोर्स ऑफ H प्लस आयन, H प्लस एन एमोनिया। तो हमारे पास कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा बताओ भाई, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें अगर X कार्बन है तो हाउ मेनी कार्बन इन द प्रोडक्ट, यहां आएंगे X प्लस 3। यानी कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। लिखो जरा, तीनों को नोट करो, साथ में डिग्री भी लिखो उसकी है। तो तीनों रिएक्शन कौन सी है हमारी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां तक लिख के आपको लिखना है डन 2। हाँ बिल्कुल सही लिखा सर। डन 2 लिखो।
डन टू लिखो। पढ़ाई के बीच में मैं कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। नया बैच ज्वाइन किया है या रिग्नार्ड की सीट है, हैं? कोई बात नहीं होगी। लिख लिया सबने? डन टू लिखो लिख के। ठीक है, चलो अब दूसरा ये लिखो, वाई एल्डिहाइड is more reactive than ketone. Why aldehyde is more reactive than ketone toward, किसके टूवर्ड बताओ? टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये लिखना है आपको कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है देन कीटोन टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यानी अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। यानी पहला अटैक हम किस पे करेंगे? पहला अटैक हम एल्डिहाइड पे करेंगे। बताओ ऐसा क्यों? पहले एल्डिहाइड पे क्यों करेंगे? देखो एल्डिहाइड का रोल क्या है यहां पे? डेल्टा प्लस, यानी एल्डिहाइड विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ऐसे यहां पे भी क्या है? डेल्टा प्लस, एल्डिहाइड विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ। तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? जहां मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये प्लस साइन लगा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना। और यहां पे कितने प्लस साइन लग रहे हैं बताओ? यहां पे 2 प्लस साइन लग रहे हैं। 2 प्लस साइन मतलब और कम हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस कार्बन पे मोर पॉजिटिव चार्ज है। यानी मोर पॉजिटिव चार्ज मतलब इट इज ए गुड इलेक्ट्रोफाइल। ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, समझ रहे हो? मोर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा रीजन क्या है? ये अटैक जब कर रहा है तो टेट्राहेड sp3 बन रहा है ना आरडीएस में, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो एल्डिहाइड में लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। एक अल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पे H की जगह पे R लगा है ना। एक्चुअल में स्टेरिक हिंडनेस हम प्रोडेट का देख रहे हैं वैसे तो, है ना। तो यहां अटैक किया sp3 बनेगा, R और H, यहां पे RR, इसका स्टेरिक हिंडनेस ज्यादा है। तो लेस स्टेरिक हिंडनेस एंड मोर पॉजिटिव चार्ज, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, अब आप बताओ कि इन सब में फॉर्मल्डिहाइड कहां आएगा? इन सब में फॉर्मल्डिहाइड कहां आएगा? सबसे आगे या सबसे पीछे? वेयर इज द फॉर्मल्डिहाइड? ये आएगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड सबसे आगे, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट ए एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या था हमारा? सुपर एल्डिहाइड। इसको लिखो अच्छे से। तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन आएंगे, चाहे रिग्नार्ड आएगा चाहे न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहले एल्डिहाइड पे अटैक फिर कीटोन पे अटैक। फर्स्ट आएगा ना? ठीक है, ये सब लिखो और उसके बाद लिखो डन 3। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, है ना। तो वाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन? वहां नीचे लिखो आप, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज ऑफ मोर पॉजिटिव चार्ज या मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन ऑफ, या सिंपल लिखो मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, लेस स्टेरिक हिंडनेस इन एल्डिहाइड। माइनस आई ग्रुप क्यों लगाएंगे? वो तो कीटोन डेरिवेटिव बन गया। हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की, हम डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे अपन सस्पेंस नहीं बना सकते। हम एक वेरिएबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कीटोन में यहां H हटा के NO2 लगा दिए, 2-3 NO2 लगाए तो क्या होगा। वो तो फिर डेटाबेस हो गया, फिर डेटा से पता चलेगा क्या होगा।
यहां तक लिख के लिखो डन 3। सिर्फ मेरे को कमेंट सेक्शन में डन 3 दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। आंस, अरुण, दीपल, क्रिस, डन 3, वेरी गुड। ज्ञान प्रकाश, डन 3। ये क्यों बनाया बताओ? ये सुपरमैन क्यों बनाया है? ये सुपरमैन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुपर एल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड इज ए सुपर एल्डिहाइड, तो सुपरमैन इज जस्ट लाइक ए फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको लिखो आप कि फॉर्मल्डिहाइड इज सुपर एल्डिहाइड, जस्ट लाइक ए सुपरमैन। जैसे हमारा सुपरमैन है वैसे हमारा फॉर्मल्डिहाइड सुपर एल्डिहाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब तो अपन लिख चुके हैं। ये लिखो फॉर्मल्डिहाइड इज ए सुपर एल्डिहाइड। ये सब लिखने के बाद लिखो आप डन 4। डन 4 लिखो। ठीक है, वेरी गुड। फॉर्मूलेट अब आपको समझ में आ गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ये किस पे अटैक हो रहा है? कीटोन पे। ये एल्डिहाइड पे, ये एल्डिहाइड पे। फॉर्मल्डिहाइड इज ए सुपर एल्डिहाइड, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। R1, R2, R3 ये सब लिख के लिखना है आपको डन 5। लिख लिया आपने डन 5? वेरी गुड। अब ये वाला एग्जांपल लिखो और कंपेयर करो। इसमें पहले रिग्नार्ड का अटैक करो, फिर सेकंड स्टेप में H+ आयन डालो और कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाओ, रेट कंपेयर करो। प्रोडक्ट बनाओ, रेट कंपेयर करो। डन 6 लिखना है। बताओ इसमें क्या होगा? पहले रिग्नार्ड का अटैक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, फॉलोड बाय H+। तो आपने ये 2 डिग्री अल्कोहल बना लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी रिग्नार्ड का अटैक, कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर आपने बना दिया 2 डिग्री अल्कोहल। फर्क क्या है दोनों के अंदर? बताओ फर्क क्या है?
यहां पे एलिफेटिक एल्डिहाइड है, यहां एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, एक जगह एरोमेटिक है एक जगह एलिफेटिक है। तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। और यहां जो डेल्टा प्लस है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम। ये समझ में आ रहा है आपको, ये लगा रहा है प्लस एम, ये लगा रहा है प्लस आई। तो प्लस एम रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस मतलब यहां पे क्या होगा, लेस पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, लेस पॉजिटिव। तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, R1 इज ग्रेटर देन R2। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड is more reactive than aromatic aldehyde. Aliphatic aldehyde is more reactive than aromatic aldehyde. ये सब नोट करके लिखो, डन 7। यानी जब भी रिएक्टिविटी की बात आएगी, एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। रेजोनेंस डोमिनेट इंडक्टिव। और इसमें अगर हमारे पास वो होता है ना फॉर्मल्डिहाइड, तो वो इससे भी ज्यादा आता है, यानी R1 R2 से भी ज्यादा होता है। फॉर्मल्डिहाइड तो फर्स्ट होता है। पहले हमेशा चार्ज जब होता है ना, डेल्टा प्लस चार्ज वेरिएबल हो तो चार्ज का इंपैक्ट देखते हैं। अल्काइल ग्रुप्स हो तो इंडक्टिव स्टेरिक इंडेंस। लिखो फटाफट लिखो, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़े। जेई में आया हुआ सवाल है ऐसे, रिएक्टिविटी दो एल्डिहाइड और एक कीटोन डाल दिया। सही समझे रेहान, बहुत बढ़िया। इनको बनाओ फटाफट, इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करो। एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, पहले अटैक फिर H+, फिर तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन R1 R2 R3। कोटा में बारिश हो रही है। लिखो भाई। अच्छा बताओ क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। कैसे आएगा बताओ। ये है एलिफेटिक, यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ, प्लस आई, यहां लग रहा है प्लस आई। और ये है एरोमेटिक, ये प्लस एम लग रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, ये कॉमन नेम है, याद रखना है। एक फिनाइल हो, मिथाइल हो, एसिटोफिनॉन। और दोनों तरफ फिनाइल हो तो कौन सा इफेक्ट लगता है बताओ, प्लस एम एंड प्लस एम। तो ये लगेगा हमारा डेल्टा प्लस बेंजोफिनॉन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन, ये याद रखना है। ये कॉमन नेम है एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। दो दो प्लस एम लग रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और कम। एक प्लस एम लग रहे हैं और कम, यानी अगेन एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। यानी किसका रेट ज्यादा होगा, एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। ये बनाओ प्रोडक्ट और ये आंसर लिखो, प्रॉपर एरो बनाओ ऐसे।
सही लिखा है, प्लस एम। जितना मतलब सिंपल समझ गया ना तुम, एलिफेटिक की रिएक्टिविटी एरोमेटिक से ज्यादा होती है क्योंकि वो प्लस एम लगाता है, तो डेल्टा प्लस जो है और कम हो जाता है, रेजोनेंस से कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। सब में क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड एच मतलब पहले क्या हो रहा है, पहले ये रिग्नार्ड का अटैक होके ऑक्साइड, सेकेंड मतलब सेकेंड स्टेप में एच प्लस, फिर अपन एसिड डालेंगे तब एसिड बेस होगा, तो सेकेंड स्टेप में एच प्लस। हाँ समझ रहे हो ना, हमको रिएक्शन करते होते ऐसे फील करना है, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे ये याद हो गया, ऐसे हमें फील करना है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल है जहां पे 2 फिनाइल रखे हैं, तो उन्होंने रेजोनेंस स्टेबलाइज किया होगा, तो वो रिग्नार्ड उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, यहां तक लिख के डन 9 लिखो। अरे बहुत सारे डन 9 आ भी गए, मैंने देखा भी नहीं यार। एसिडिक एच होगा तो पहले एसिड बेस होगा ना भाई, एसिड बेस आर फास्ट। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको याद रखना है, रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल। ये सब क्या है बताओ, ये है रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल। देखो हमने क्या पढ़ा, एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। फिर अगेन एलिफेटिक कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। यानी क्या हो रहा है, एलिफेटिक एरोमेटिक एलिफेटिक एरोमेटिक, और 2 फिनाइल तो एकदम कम हो जाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले हो जाएगा, है ना। ये ऑर्डर हमको फॉलो करना है। कई बार ऐसा देखो, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड की रिएक्ट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, ऐसा लगता है यार रेजोनेंस हो रहा है लेकिन यहाँ स्टेरिक है। तो कोई भी एल्डिहाइड हो, हमको जब पूछा जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रखनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि फिनाइल पे आपने प्लस एम लगाया तो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन वो इंटरचेंज ऑर्डर हम नहीं बता सकते, समझ गए आप। आपको ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको ये ऑर्डर फॉलो करना है। एक तो दीवार बनानी है एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, ऑल एल्डिहाइड फर्स्ट कर देना, कीटोन बाद में कर लेना, है ना, और उसमें एलिफेटिक फिर एरोमेटिक। कोई नहीं, आरिफ लिखो, इसको लिखो अच्छे से लिखो, और ये पॉइंट टू रिमेंबर है, इट इज टू बी लर्न। डन कौन सा होगा ये हो गया हमारा डन 10। यानी एल्डिहाइड कोई भी हो, उसकी रिएक्टिविटी पहले लेनी है, इसका मतलब उसका स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। तभी तुमने लिखा था एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, हमने ये नहीं लिखा था कि एलिफेटिक है एरोमेटिक है, क्या है। चलो ये सब लिख के लिखो, डन 10। ये 2 मिथाइल हैं,
हाँ, 10 10 लिख लिया। ओके, गुड। चलो, इसका कॉमन नेम याद रखना है, बेंजोफिनॉन। और ये मिथाइल और फिनाइल वाले का कॉमन नेम क्या था? एसिटोफिनॉन। अरे बीच में इधर उधर के सवाल मत पूछो, टेस्ट क्या होता है, वेबसाइट क्या है, ये सब उनसे पूछो, सीड ब्लू वालों से। चलो, ये बनाओ, प्रिपेयर द फॉलोइंग अल्कोहल यूजिंग रिग्नार्ड। आपको अल्कोहल बनाना है यूजिंग रिग्नार्ड। प्रिपेयर द फॉलोइंग अल्कोहल यूजिंग रिग्नार्ड। अब आप ये बताओ कि ये जो है ना, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 3 डिग्री का अल्कोहल। और ये एरो क्या है? ये है हमारा रिट्रो एरो। मतलब इस तरफ प्रोडक्ट है, उस तरफ रिएक्टेंट है। आपको ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है रिग्नार्ड को यूज करते हुए 3 तरीके से, 3 डिफरेंट वेज। बनाओ। थैंक यू रवि, थैंक यू। आज मेरे को स्विमिंग करनी है थोड़े नए तरीके से, एक नई टेक्निक सीखी है, उस तरीके से स्विम करना था आज। बस क्लास खत्म होते ही जाऊंगा मैं। सीखते रहना पड़ता है यार। बाद में एसिड डाल देना, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। कैसे बनाओगे बताओ? फर्स्ट वाला क्लिक कर रहा है तुमको? ब्रेस्ट स्ट्रोक मेरे को पहले से आता है। यही तो प्रॉब्लम थी मेरी, मैंने 10 साल ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, फिर चेंज किया फ्री स्टाइल में, तो मेरे को बहुत मुश्किल हुआ। चलो, पहला वाला कैसे करोगे बताओ, फर्स्ट वाला। 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है बताओ? 3 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड से। 3 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है? ये एल्डो अल्कोहल से, एल्डिहाइड से बनता है, कीटोन। यानी अगर हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन, कैसे करेंगे बताओ? ठीक है, हम बनाएंगे कीटोन से। इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको मैं ले लूंगा रिग्नार्ड। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, इसको मैं क्या ले लूंगा, CH3 MgBr प्लस। दूसरा क्या लेंगे बताओ? दूसरा ये कीटोन लेंगे, यहां पे एक C डबल बॉन्ड वो लगाएंगे, उसकी एक वैलेंसी फिनाइल और एक वैलेंसी इथाइल, फिनाइल और इथाइल, और यहां लगाएंगे C डबल बॉन्ड O। तो प्लस क्या बनेगा हमारा, PH C डबल बॉन्ड O ET। ठीक है, अब बताओ। हाँ, शिवांश सही बोल रहे हो, नाविया भी सही बोल रही है। अब ऐसे ही एक बार इसको रिग्नार्ड लिया ना, इस बॉन्ड को कट करो, ये ले लो रिग्नार्ड। ये रिग्नार्ड क्या होगा बताओ, ETMgBr प्लस। दूसरा क्या बनेगा बताओ, CH3COPH। ये बनेगा PH C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन बनेगा। तीसरा क्या होगा बताओ, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ये आएगा रिग्नार्ड। यानी एक बार इसको रिग्नार्ड बनाओ, इन दोनों को कीटोन, इसको रिग्नार्ड बनाओ, इन दोनों को कीटोन, इसको रिग्नार्ड बनाओ, इन दोनों को कीटोन। यानी ये बनेगा PH MgBr प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O ET फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। समझ गए? अब ट्राई करो सेकंड वाला। सेकंड वाला ट्राई करके फिर आपको लिखना है डन 11।
नहीं, अंकित बटरफ्लाई नहीं आता। अभी रिग्नार्ड पे ध्यान लगाओ, स्विमिंग पे मैं फोकस करूंगा। कौन सा जूम लिंक, आयुष जूम वूम कुछ नहीं है। रिट्रो का मतलब होता है रिवर्स, इस एरो का मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है ए और बी। इसका मतलब होता है बी इज अवर रिएक्टेंट एंड ए इज अवर प्रोडक्ट। इस सिंबल का मतलब होता है। देखो जरा, ये आंसर आया आपके। एक बार आपने ये कट किया होगा तो ये सी डी एम टी बी आर, ये रिग्नार्ड लिया और बाकी दोनों कीटोन, एक तरफ इथाइल एक तरफ प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल वाला कीटोन। फिर एक बार आपने ये बॉन्ड कट किया तो ये रिग्नार्ड लिया, ई प्रोपाइल एम जी बी आर, ये वाला। और इस तरफ आएगा कीटोन सी डी थ्री सी ओ, ये वाला कीटोन। ऐसे ही एक बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो ये आया रिग्नार्ड ई टी एम जी बी आर। और इधर क्या आएगा, सी डी थ्री सी ओ प्रोपाइल, सी डी थ्री सी ओ प्रोपाइल। ये आया। आगे बढ़े। तो लिखो डन 11, इसका हो गया, और डन 11 लिखो। चलो, इसमें बेस्ट वे नहीं बता सकते क्योंकि दो दो वेरिएबल है। देखो बेस्ट वे नहीं, रिग्नार्ड का भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो अगर रिएक्टिविटी देखोगे तो इसकी ज्यादा है, लेकिन वो रिग्नार्ड डिफरेंट है, तो ऐसा बेस्ट बताना मुश्किल है, एक ही वेरिएबल बता सकते हैं। चलो ये बनाओ, ये बनाओ दोनों। डन क्या था, एक तो डन की नंबरिंग भूल जाते हैं बार बार। 12 एंड 13 लिखना है, बनाओ फटाफट। जल्दी से बनाओ, मैं जरा आधा कप चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। मैं चाय वैसे मुझे पसंद कम है, लेकिन फिर भी मैं पी लेता हूँ। तुम दोनों बनाओ, मैं आधा कप चाय का बोल के आता हूँ उसको यार।
हो गया भाई। ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल किससे आता है, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से बनाया ना आपने, है ना। तो ये क्या बनेगा बताओ, CH3 MgBr प्लस PSCHO एल्डिहाइड, ये बनेगा ना। दूसरा यहां से हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है, PHMgBr फिर रिग्नार्ड का होगा अटैक बॉन्ड ब्रेक, है ना। इसमें नेक्स्ट क्या बनाओगे, ये 2 डिग्री किससे बनेगा, एल्डिहाइड से। CH3 MgBr प्लस 1 2 3 4 पे एल्डिहाइड। ऐसे यहां से एक एल्डिहाइड ले लेंगे, प्रोपाइल MgBr प्लस यहां लेंगे एसिटेल्डिहाइड। समझे आप, डन। फीवर चल रहा है सुबह ना, रेस्ट करो, फिर फीवर है तो रेस्ट करो, बाद में करेंगे इसको। आगे बढ़े, डन 12 13। ओके, अब ये ट्राई करो, ट्राई करके लिखना है डन 14। धन्यवाद यार अनिल, 2 बिस्किट भी लिया था, थैंक यू। वो कमेंट नहीं विजिबल है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक हो गया था बीच में। डन 14 करो। HMgH नहीं बनेगा, मैकेनिज्म में H डॉट बनता है ना, H डॉट से H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़े भाई, चेक करो आंसर, ये आंसर है ना। ये आंसर है भैया, एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड ले लेंगे, एल्डिहाइड पे अटैक, इसका भी एल्डिहाइड पे अटैक। लो प्रज्वल, तुम्हारे लिए थोड़ी सी चाय। चलो, ये वाला कन्वर्जन मैं करा चुका हूं, ये कन्वर्जन ट्राई करो यूजिंग रिग्नार्ड। या मेरे को चाय से ना मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है मुझे दूध से, लेकिन मेरे को आज पता नहीं क्या इच्छा हुई। हाँ, ब्रोमीन की जगह दूसरा हैलोजन भी ले सकते हो।
रिग्नार्ड हिंट है, रिग्नार्ड। तुम कन्वर्ट करो, मैं जरा बिस्किट को है ना चाय में डुबो के खाता हूं तब तक। नहीं दक्ष, हाइड्रोकार्बन कराया नहीं, करना था तुमको। एक हो गया तो दोनों हो जाएंगे। हाँ सही है, अविनाश सही है। ये देखो आंसर, इसका आंसर देखो। ऐसे ही किया तुमने। पहले मीथेन का क्लोरीनेशन, पहले रिग्नार्ड बनाया, इसको रिग्नार्ड में कन्वर्ट किया, पहले क्लोरीनेशन किया, उसका रिग्नार्ड बनाया और एसीटोन डाल दिया तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। और इसमें क्या है, सीधा Mg डाला तो रिग्नार्ड बन गया MgCl। अब हमको बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा 2 डिग्री है, तो इस एल्डिहाइड का अटैक करेंगे तो कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा बताओ? 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। आगे बढ़े भाई। हाँ वो Br ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले नेक्स्ट लिखो हाइड्रोलिसिस। जैसे RCN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। RCHNH का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है कीटोन। सही है अरुण। अब इसको है ना करने का, इसका मैकेनिज्म लिखना है आपने को, मैकेनिज्म। वैसे अपन डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी हाइड्रोलिसिस हो ना तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है ना। तो यहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल लगाना है, 3 बॉन्ड है तो कार्बन पे 3 OH लगाने और नाइट्रोजन पे 3 H लगाने। तो अब बताओ कार्बन पे 3 OH का मतलब क्या? ये बनेगा, इसमें से निकालना वाटर, तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे आप? ऐसे ही यहां कार्बन नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड है, यहां कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो कितने वाटर लगेंगे? 2। तो अब क्या बनेगा? एक कार्बन पे 2 OH, फिर यहां से वाटर निकलेगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे समझो, मैकेनिज्म अभी बता रहा हूं मैं आपको। इसको बनाओ एक बार। हाँ एक्चुअल में क्या है कि ये क्या, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज ए बेस, ये बेस है और ये एसिड है, मतलब ये बेसिक एटम है और एसिड है। तो ये नाइट्रोजन रिएक्ट करता रहेगा। कब तक रिएक्ट करता रहेगा? जब तक वो एमोनिया या एमीन बन के निकल नहीं जाए। ये सॉल्यूशन डाइल्यूट एसिड है, यानी वाटर है और H+ कैटलिस्ट है। ऐसे ये नाइट्रोजन बेस है, मीडियम कैसा है? एसिडिक।
हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट करता रहेगा जब तक वो एमोनिया या एमीन बन के निकल ना जाए। तो ये नोट करो, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। हाँ, ओजोलिसिस टाइप ही हो गया, हाँ सही बोल सकते हो। ये सब लिखो और फिर लिखो डन 15। लिखा डन 15। अब मैकेनिज्म कैसा होगा बताओ इसका। सबसे पहले नाइट्रोजन इज ए बेस, डाइल्यूट एसिड मतलब H प्लस एंड वाटर। तो पहले इसका H प्लस की रिएक्शन होगी। एक्चुअल में ऐसे होती है, देखो H3O प्लस ऐसे बनता है, तो ये लोन पेयर इससे H प्लस ले लेगा, तो क्या बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H बन गया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का होगा अटैक। ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहां आएगा O प्लस, यहां आएगा NH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन नाइट्रोजन इज ए बेस और ये एसिडिक इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। कब तक एसिड बेस होता रहेगा, ये एसिड बेस होता रहेगा जब तक नाइट्रोजन निकल ना जाए, फिर बनेगा N प्लस। अगेन इट इज सराउंडेड बाय वाटर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो वाटर का होगा अटैक, तो ये बनेगा हमारा OH, ये बनेगा OH2 प्लस और ये बनेगा NH2। ये समझ में आ रहा है। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर अगेन N के लोन पे लेंगे H प्लस, ये आएगा OH, NH3 प्लस एंड OH। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, CO बॉन्ड बनेगा, एमोनिया निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O बना, एमोनिया निकल गया। लास्ट स्टेप में हमारा कैटलिस्ट डीजनरेट, जो भी वाटर सॉल्वेंट इसका H ले लेगा, H3O प्लस बन जाएगा वापस। तो इस तरीके से बनता रहेगा वो। लिखो इसको आप, पूरा मैकेनिज्म लिखो। मतलब हो क्या रहा है, नाइट्रोजन पे H, कार्बन पे OH, नाइट्रोजन पे H, कार्बन पे OH, नाइट्रोजन पे H और फिर CO बॉन्ड बन के निकल जाएगा। पूरा मैकेनिज्म लिखो अच्छे से। मैकेनिज्म नोटेड, गुड। जिसका मैकेनिज्म पहले का हो गया है वो ये दूसरा वाला भी लिख ले। जिसने ये नोट कर लिया है वो इसका भी मैकेनिज्म ट्राई करके लिख ले, खुद से बना ले। एसिड बेस की रिएक्शन के बाद H3O प्लस होना चाहिए, नहीं नहीं, सॉल्यूशन डाइल्यूट एसिड है ना, H प्लस कैटलिस्ट वाटर सॉल्वेंट, देखो कैटलिस्ट रीजनरेट हो रहा है। नहीं, डीपीज में कोई पीवाई क्यों नहीं होते।
हो गया भाई? ओके, मैकेनिज्म नोटेड, ओके गुड। चलो ये बताओ, अब होगा रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड रिएक्शन विद नाइट्राइल। नाइट्राइल के साथ क्या रिएक्शन होगी बताओ? ये है हमारा RMgBr, इसमें ऐड करेंगे RCN। तो जैसे एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन होता है ना भाई, एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन, वैसे ही देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब क्या होगा, यहां पे एडिशन होगा। तो रिग्नार्ड क्या करेगा, रिग्नार्ड करेगा कार्बन पे अटैक। कौन सा स्टेप हो रहा है भाई? ये भी हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इससे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड N R, और ये बन जाएगा MgBr, यानी यहां डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। अब हम रिग्नार्ड का अटैक फिर से नहीं कर सकते, एक और रिग्नार्ड का अटैक करोगे तो यहां पे क्या होगा, N-2 बन जाएगा ना, N-2 नहीं बनाना है। तो अब हम रिग्नार्ड का अटैक फिर से नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, अब हम ऐड करेंगे इसमें डाइल्यूट एसिड। तो C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है बताओ? C डबल बॉन्ड N ऑन हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इस कार्बन पे 2 OH लगेंगे, वाटर निकल के क्या बन जाएगा बताओ, कीटोन। समझ गए? तो रिग्नार्ड जब रिएक्ट करोगे अल्काइल नाइट्राइल से, यहां डेल्टा प्लस है, अटैक करके बन जाएगा हमारा कीटोन। लिखो इसको, इसको लिखो, फिर आपको दूसरे एग्जाम्पल बनाने हैं। PHMgBr CH3CN, CH3MgBr PSCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सब में आपको लास्ट में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। बनाओ। Br क्यों नहीं अटैक, Br माइनस तो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो थोड़ी अटैक कर सकते हैं। R माइनस और कहां Br माइनस, इट इज ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड बेस। बनाओ इसको। क्वेश्चन लिखते वक्त स्क्रीन से नजर हटा दिया करो। आगे कैसे जाएगा, एक बार एक एक चीज और सुनो, देखो एक कॉमन डाउट होता है बच्चों का
एक बार आपने एसिड डाल दिया तो बचा खुचा सारा रिग्नार्ड खत्म हो गया। एक बार एसिड डाला तो रिग्नार्ड क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया। समझ गए? तो जब ये कीटोन बना है तो ये हाइड्रोलिसिस से बना है, यानी यहां जितने रिग्नार्ड के मॉलिक्यूल होंगे वो तो खत्म हो चुके हैं। तो अब इस पे अटैक करने के लिए कोई रिग्नार्ड बचेगा ही नहीं। यानी एक बार आपने एसिड डाल दिया ना, उसके बाद रिग्नार्ड खत्म, कोई रिग्नार्ड नहीं बचेगा। ये बहुत कॉमन डाउट है बच्चों का कि सर यहां आप अगर रिग्नार्ड को एक्सेस में ले लें तो यहां क्यों नहीं अटैक कर रहा है। अटैक क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां रिग्नार्ड है ही नहीं। शिवांश रंजन का आ चुका है डन 17। लास्ट में एच प्लस रहेगा, फोर्थ में एसिड डाल दो। तो क्या बनेगा बताओ? रिग्नार्ड का अटैक, पाई बॉन्ड ब्रेक, तो ये क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड एन बनेगा ना, तो उसका हाइड्रोलिसिस होके ये बनेगा एसिटोफिनॉन, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही रिग्नार्ड का अटैक, पाई बॉन्ड ब्रेक, तो उसका हाइड्रोलिसिस होके क्या बनेगा बताओ, एसिटोफिनॉन। है ना? 17 में सबसे पहले Cl2 सनलाइट से क्या होगा, पी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर साइनाइड का अटैक, ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2, तो ये बना CH3CN। और रिग्नार्ड और साइनाइड से क्या बनता है, कीटोन। ये और ये दोनों मिलके मिथाइल मिथाइल कीटोन बना लेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, H हाइड्रोलिसिस होगा यहां पे भी, हाँ यहां पे भी H3O प्लस, यहां पे भी हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। बनेगा कीटोन। 2 और 3 में कंपेयर नहीं कर सकते, अगेन 2 वेरिएबल है ना, साइनाइड अलग है, रिग्नार्ड। इसको कंपेयर करना हो तो ये रिग्नार्ड फिक्स करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। तो हम कह सकते हैं सेकंड इज बेटर देन थर्ड, अगर ये रिग्नार्ड कांस्टेंट हो, अदरवाइज हमें बताना मुश्किल है। चलो, ये स्थिर सी डबल बॉन्ड एन होता तो कर लेता, NH बिल्कुल कर लेता। ऑल करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। अब रिग्नार्ड का लास्ट और क्लाइमेक्स, वो होता है ना वेब सीरीज में लास्ट के एपिसोड्स, है ना, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस मतलब क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए। मैं चाहूँ तो 10 मिनट पढ़ा सकता हूँ सब, है ना, लेकिन वो 10 मिनट फिर आप सब गायब हो जाएगा। अपने को प्रैक्टिस एक एक चीज बढ़िया से करनी है, एडवांस में एकदम। तो अगली क्लास में होमवर्क में डीपीपी, रिग्नार्ड की 2 डीपी बना के लाना। मैंने आज शेयर भी कर दिया है, टेलीग्राम पे भी है, कैरेविल पे भी है, 1+2। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर मैंने कहा था ना करो, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पूरा मतलब 90% हो जाएगा तुमसे, पूरा बना लो, उसके एक्सरसाइज बनाओ, सॉल्व एग्जाम्पल बनाओ, अनसॉल्व बनाओ, बीच में अपन डिस्कस कर लेंगे। कई बार खाली H+ लिखा हो, ओनली H+ लिखा तो वो गलत नहीं था। अगर यहाँ C डबल बॉन्ड N बन रहा है तो वो कंसंट्रेशन वो ले लेंगे ना जिसमें हाइड्रोलिसिस होता हो, ठीक है।
तो 1+2 रिग्नार्ड की। चलें, कुछ कहना चाहते हो? क्रिमिनल जस्टिस देखी नहीं है यार, मतलब देखनी है लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है। 3 बार भेज दिया मैंने। अरे कोई बात नहीं यार। अरे वो तीसरी बार मैंने इसलिए भेजा कि वो आजकल है ना, मेरी बुक बहुत डुप्लीकेट बिक रही है, पब्लिशर बहुत परेशान है। वैसे तो कई सालों से बिक रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसकी बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी बना के, मतलब बिल्कुल ही गलत तरीके से बेचते हैं उसको। तो पब्लिशर के 200-300 लोगों की टीम है, उनके तो रोजगार ही इस पे चलता है ना। मेरा तो थोड़ा अप डाउन हो जाएगा। तो उनका बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैंने उसको बोला यार मेरी वेबसाइट पे भी आप बुक सेल कर सकते हो। मेरी वेबसाइट जो है mschauhan.com, तो मैंने कहा आप वहां से सेल करो ना, वहां से जो ऑर्डर आएगा आप बच्चों को दे देना। तो इसलिए मैंने वो हर डीपी के नीचे मेरी वेबसाइट लिख के भेज दी है ना। तो आपको भी कोई पूछे कि भाई ओरिजिनल बुक कहां से खरीदनी है, तो आप प्लीज मेरी वेबसाइट जरूर रेफर कर दें, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अभी इस यार मैं सायरा वगैरह ये सब मैं नहीं देखता यार, मूवीज हॉलीवुड ज़्यादा, बॉलीवुड ज़्यादा मूवी नहीं देखता। एक चीज़ क्या है, खास बात ये है कि अभी जैसे मैंने एक शॉपिफाई, ये मेरी वेबसाइट किस पे चलती है? शॉपिफाई पे चलती है। अब शॉपिफाई क्या है? देखो शॉपिफाई क्या है, आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको पूरा डेवलपर लेना है, मतलब डिजाइनर लेना, बहुत सारे काम है। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाके वेबसाइट बना सकते हो, और पूरी दुनिया की लाखों करोड़ों वेबसाइट इस पे चलती है। यानी पीछे पूरा एल्गोरिदम जो है ना, वो सब वो चलाते हैं, कोडिंग वो करते हैं, है ना। बहुत सारा, मतलब बहुत स्मूथली काम होता है सब कुछ। तो आप देखो जिस बंदे ने बनाई, कितना बढ़िया बिजनेस बनाया उसने, है ना। शानदार बिजनेस बनाया उसने, एक प्लेटफॉर्म बनाया। आपको वेबसाइट बनानी है, आप उसके ऊपर जाओ और वेबसाइट बनाओ, है ना। अब नॉर्मल वेबसाइट बनाने में दिक्कत क्या होती है? मैं 3 बार वेबसाइट बना चुका हूं और 3 बार फेल हुई, चौथी बार सक्सेसफुल हुआ। क्या होता है, नॉर्मल किसी कंपनी से बनवा ली, कभी कंपनी गायब हो गई, कभी बंदा गायब हो गया, कभी वो पुराने पे चल नहीं रहा है, ये अपडेट करते रहते हैं। फिर मैं शॉपिफाई के जब अंदर गया तो वहां मैंने देखा कि 500-600 ऐप हैं, पूरा प्ले स्टोर है उसका। आपको क्या चीज चाहिए, आपको जो चीज चाहिए आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नो डाउट पेड भी है। जैसे आज मैंने एक चीज खरीदी, वेबसाइट की पूरी थीम खरीदी, है ना। वो जो एक बंदा जो देखता है उसने बोला सर ये थीम बहुत अच्छी है, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैंने वेबसाइट की पूरी थीम खरीदी, 12,000 रुपए लिए उसने, और पूरी थीम अब आप उस पर जाके अपनी वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। तो देखो आप भी जब आगे IIT वाईटी करोगे ना, तो मतलब बढ़िया बिजनेस बनाना है। ऐसे थोड़ी कोई जॉब पकड़े, आपको भी ऐसे शॉपिफाई टाइप का कुछ बिजनेस बनाना है ना। जो ऐसा बिजनेस बनाओ आप IIT बनने के बाद, जो पूरी दुनिया आपके उस प्लेटफॉर्म पे चले, समझ गए? ठीक है ना। तो इसलिए मैं तुमको बताना चाह रहा था। तो बेस्ट ये रहेगा, ऐसी सोच रखो अपनी, ऐसी सोच हमेशा, अपनी सोच अभी से देखो। मैं ये कह रहा हूं ना कि बड़ा बिजनेस बनाना है, जितना मैं कह रहा हूं वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि तुम बहुत मेहनत करते हो, IIT मतलब एक्सट्रीम मेहनत कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखो, बीटेक करोगे वहां लोग मिलेंगे, आगे कंपनीज में जाओगे वहां दूसरे लोग मिलेंगे। हो सकता है तुम 15 साल बाद करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि यार मुझे एक दिन करना है, मुझे ऐसा बनाना है कि पूरी दुनिया उसको देखे। पहले तो पूरा इंडिया का फायदा हो, फिर दुनिया का फायदा हो। और हमेशा थिंक अबाउट द पीपल्स बेनिफिट, है ना। अपना बेनिफिट बाद में, पहले लोगों का फायदा होना चाहिए। लोगों का फायदा होने से क्या मतलब, हम कुछ ऐसा बनाएं कि पब्लिक को फायदा हो। पब्लिक को फायदा होगा, देखो वो जो आपने लिखा है ना ऊपर, अपने शास्त्रों में लिखा है कि हर चीज लौट के आती है। अच्छा करोगे अच्छा ही लौट के आएगी, बुरा करोगे बुरा ही लौट के आएगी। ये तो मेरा बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए मेक थॉट बिग, अपना एम बड़ा रखो आप, है ना, बड़ा एम रखो। तो कई बार मैं देखता हूँ ना, IIT में बच्चे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको कई बार लग रहा होगा यार ये टॉपिक नहीं हो रहा है, वो टॉपिक नहीं हो रहा है, सर कह रहे हैं थिंक बिग। सोच तो बड़ी करो। जब सोच बड़ी होगी तो उसके रास्ते भी मिलेंगे, तो हम काम भी करेंगे। जब हमारी सोच ही ये है कि इतना ही करना है, तो फिर अपन बड़ा कैसे करेंगे भाई, है ना। बड़ा और अच्छा, अच्छी नीयत के साथ। हाँ एक चीज और रखना, बड़ी कंपनी बनाओ तो मुझे याद रखना है यार, ऐसे तो मुझे भूल जाओ कहीं। मान लो तुमने कंपनी बना ली एयर इंडिया टाइप, तो मेरे को टिकट में और डिस्काउंट दे देना। मान लो तुमने Amazon बना लिया, तो मुझे सामान में डिस्काउंट दे देना। ब्लिंकिट बनाया, डिस्काउंट मुझे इसलिए नहीं चाहिए, मुझे पैसे का वो चाहिए। डिस्काउंट मुझे इसलिए चाहिए कि मैं अपने घर में बड़ा, मतलब प्रेस्टीज फील होगी मेरे को, है ना, कि देखो ब्लिंकिट अपने बच्चे का ही है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े यूनिकॉर्न है अपने बच्चों का, है ना। जैसे Observe.ai बहुत बड़ा 8,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है, स्वप्निल जैन की है ना। और बहुत सी कंपनी तुम जानते ही हो, है ना। और
तो मतलब क्या होता है घर में यार बहुत गजब का वो मेरे इमेज और कॉन्फिडेंस गजब आता है कि यार ये 100 रुपए की चीज थी, लेकिन क्योंकि मेरा स्टूडेंट है 50 रुपए में दे दी, एक दो बार ही देना है, ज्यादा नहीं देना है तुमको, ठीक है, लेकिन गुरु दक्षिणा के फॉर्म में अच्छा लगता है। समझ गए? चलो, हाँ डिस्काउंट, अरे ऐसे इतना मत करो यार, पूरा टिकट दे दोगे तो मैं घर पे नहीं आऊंगा यार, तुमने अगर मेरे को फ्री कर दिया सब तो मैं तो प्लेन में घूमता रहूंगा इधर उधर। ठीक है, तो बढ़िया, चलो चलें फिर, ये क्विज करते हैं। अच्छी सोच बनाओ, बढ़िया मन अच्छा रखो अपना, है ना, अच्छा मन रखो, छोटी मोटी चीजों से घबराओ मत, है ना, कोई छोटी मोटी चीज घबराना नहीं है। जब घबराहट हो तो हर हर रिलीजन के अंदर अच्छी चीजें दे रखी है, जैसे हिंदू में दे रखा है कि आप पूजा करो, है ना, मुस्लिम्स में नमाज दे रखी है, क्रिश्चियन में वो जाते हैं चर्च में दे रखा है। तो हर रिलीजन में जो दे रखा है ना, वो बेसिकली अपने को अंदर से स्ट्रांग करता है। तो आपको लगे तो थोड़ी पूजा वूजा किया करो, ऊपर वाले का नाम वाम लिया करो अच्छे से, है ना, चैंटिंग किया करो जोर जोर से, उससे आपका है ना मन अच्छा हो जाएगा एकदम। और अगर आपको एकदम सुपर तरीका सीखना है कि घबराहट हो, एंजाइटी हो, उसको कम करना है, तो उसका सबसे फास्टेस्ट तरीका और सबसे इजी तरीका मैं बताता हूं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो है डीप ब्रीथिंग, सांस लेना, लंबी लंबी सांस भरना छोड़ना, है ना, दैट इज प्रूवन टेक्निक जो आपकी हार्ट रेट को कम कर देती है। जब भी एग्जाम में एंजाइटी लगे, पढ़ाई में एंजाइटी लगे, होमवर्क में एंजाइटी लगे, कोई चीज ज्यादा एंजाइटी, तो आप मन ही मन में ना मतलब डीप ब्रीथिंग करते रहो, है ना, और डीप ब्रीथिंग, या गुस्सा आए किसी पे तो अंदर ही अंदर चैंटिंग करते रहो, है ना, कि जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, जो भी आपके रिलीजन में हो, किसी भी रिलीजन में हो, ठीक है ना, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, मन ही मन में ऐसा ना, राधे राधे राधे, ऐसा मन ही मन में चैंटिंग करते रहना है ना, जब गुस्सा आए, नहीं आए तो भी कर लिया करो थोड़ी बहुत, तो मन अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो चलें फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज। तैयार हो? तैयार? ठीक है अंश मोदी, याद रहेगा मुझे, भूलता नहीं हूं मैं। थैंक यू दीपक। चलो।